वालों के ऊपर कलंक है। उन्होंने वही माता सीता जब निकली थी तब भी साले कुछ नहीं बोले थे। आज वो अयोध्या अगर जिन्होंने मंदिर बनवाया वो हार गए, जिन्होंने तोड़वाया वो जेल चले गए, तो उनका क्या हुआ? तो ये लोग चुप करके बैठे थे, मगर माता सीता जी का नाम ले लिया। माता सीता जी क्यों निकले थे इसके लिए नहीं बताया। ये देख लीजिए किस लिए निकले थे, बताइए आप बताओ। सीता जी निकला तो उसको क्या रावण उठा के लेके जा रहा था वहां से? तो फिर कैसा अयोध्यावासी चुप रहे? अपनी मर्जी से जा रहे थे ना, रोके थे। फिर माता 1 मिनट के लिए पिछले राउंड में मेरा अतीत नहीं था। आज अगर हमने 99 आ गए तो तुम्हें तो सोचना चाहिए ना। तो भी मारे ना। मैं जहाँ 1 रोटी खा रहे थे आज 10 रोटी मुझे मिल गया है, तो मारना नहीं हुआ क्या यार? 2 करोड़ रोजगार बोले थे, 2 करोड़ में फाइल हो गए। बेरोजगारी बढ़ गए, महंगाई बढ़ गए। बोला 22 में बुलेट ट्रेन चल जाएगा, 24 आ गए। हर जगह देखिए, यानी जो झूठे वादे हैं उनसे पब्लिक परेशान ज्यादा हो गई थी, परेशान हो गए। मगर कुछ जो हमारे 30% बंदे हैं जो बिजनेसमैन में कहलाते हैं, उनको फायदा, उनको तो किधर से भी गरीब का खून चूस के पैसा अपना इकट्ठा करना, वो उनको तो मजे हैं। यानी जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। आप किसी भी आदमी, अभी कोई बात हमारे जैसे थोड़ा आ जाते कम नॉलेज वाले, वो क्या कहता है, कहाँ सबको तो रोजगार है, सबके पास तो 18,000 का मोबाइल है। 400 रुपए किलो राशन गया था, 400 रुपए किलो राशन गया था। तो अमीर लोग क्या करता है, माल को इकट्ठा करता है। जब मार्केट में माल बंद हो जाता है ना, ये लोग कितना सूट देख रहा है बीजेपी, फिर ये लोग महंगे में माल बेचता है और गरीब परेशान। गरीब तो खाने पड़ेगा। जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, जैसे इलेक्शन का वो आते ही दूध पे रेट बढ़ गए। दूध पे रेट इसको कैसे देखते हैं महंगाई? आप बताइए। चाय का भी दाम नहीं, बढ़ गया। अभी देख लीजिए, पहले हमने 1200 सिलेंडर दिए मोदी जी, उसके बाद क्या कहता है 100 रुपया बहना को गिफ्ट, 1100 कर दिए। इलेक्शन जब बचा 2 महीने तब 100 रुपये कम हो गए। पहले 11 महीना जीजा जी का पैसा ले लो, बाद में बहन को दे दो 1 महीने के लिए। यही बात हुआ ना। पहले तो कच्चू काट रहे हैं, उनके घर नहीं चल रहे हैं। जब इलेक्शन का टाइम हुआ तो 1 महीना 100 रुपया गिफ्ट दे रहे हैं दीदी को। ऐसा नुकसान निकाले थे। तो ये कादिर कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ है, आप एक प्रधानमंत्री हो और एक प्रधानमंत्री का जो उत्तरदायक बनता है, एक लैंग्वेज, एक अपनी जुबान, एक छवि, ये चीज़ होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इतने साल में पूरा विश्व देख के हंसता होगा कि ऐसी छवि का प्रधानमंत्री बैठा ही नहीं, कि हर टाइम बदलते जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं, जिस दिल्ली में हम खड़े हैं यहाँ पे 7 की 7 सीट इंडिया गठबंधन हार चुके हैं। इसका क्या कारण रहा कि केजरीवाल या कांग्रेस 1 सीट भी नहीं निकाल? मैं बता रहा हूँ एक्चुअली क्या, आप ये सोचिए, नहीं घोटाला नहीं, मैं बड़ी बात सुनिए। एक्चुअली क्या हुआ था कि अगर ये चीज देखा जाए तो 40% 45% सिखों बनिया टाइप में है। जो सिख दिख रहे हैं दिल्ली का, मैं खुल के बोल रहा हूँ एक सरदार होके, ये बनिया है, बिजनेसमैन है जी, ठीक है। 40-45%। तो इनमें 3,500 मीटिंग हुआ और इसने मोदी जी ने, अमित शाह ने बहुत बड़ी खेल खेले और एक खातिर खुद गुरुद्वारे बंगला साहब, शीशगंज गुरुद्वारे, ये खुद आए रात को बगैर बताए हुए, किसी पब्लिक को सूचना दिए हुए, माथा टेकने के लिए, मीटिंग करने के लिए। और इनका क्या घेरव था कि इनको पब्लिक में मुझे नहीं जाना है, गुरुद्वारे के प्रधान को ही घेर लेना है। और वही फायदा मिला, गुरुद्वारे के प्रधान को मेकअप किए, ठीक है। और ये खातिर इनको इस पब्लिक सिटी से 7 की 7 सीट मिला। और एक सबसे बड़ी बात मैं केजरीवाल के लिए भी बोलता हूँ, केजरीवाल अगर इंडिया गठबंधन में मिला था तो आपके पास अगर 63 सीट था, 60 सीट था, तो आप अगर एकजुट होके अगर ये प्रचार करते तो आज आपको ये दिन देखना भी नहीं पड़ता। मैं केजरीवाल को भी कहता हूँ, आप मिल के भी आप नहीं चल पाए, नहीं प्रचार कर पाए, नहीं अपने साथी को जोड़ पाए कि अगर इंडिया गठबंधन के साथ में हम चल रहे हैं तो आप इसको सहयोग कीजिए, ये नहीं कर पाए। एक खातिर ये नतीजा हुआ क्योंकि 7 की 7 सीट बीजेपी को मिली। ऐसा ही कुछ खेल मध्य प्रदेश में भी हुआ। हाँ, ऐसा ही खेल हुआ मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में कैसे सीट का सीट पूरा निकल रहा बीजेपी का, क्यों? कि वहाँ पर यही हुआ कि वहाँ प्रचार नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी को जो चाल खेले थे उसमें वो कामयाब हुआ कि इनका कांग्रेस की नो अकाउंट को बंद करना, कि आर्थिक व्यवस्था से कमजोर कर देना। लेकिन इंडिया गठबंधन की ऐसी क्या रणनीति यूपी में काम करके कि यूपी में बीजेपी को ही हरा दिया? अब बताइए कि यूपी में अखिलेश के ऊपर जोर नहीं चला। रियलिटी बात जो कह रहा हूँ, अखिलेश के ऊपर जोर नहीं चल पाया। वो खानदानी वहाँ का मुख्यमंत्री, उसका पिताजी भी रह चुके हैं, ठीक है। ये जोर नहीं चला, वो बेल्ट था और वो बेल्ट में उनका चल गया। मगर ये इसको तो ईडी खींच रहा, इसको सीबीआई खींच रहा, इसको जेल में कर रहा। इसके पास पावर नहीं पड़ा क्योंकि उसका राज्य पुलिस भी है। दिल्ली में
सेंट्रल पुलिस है, ये खातिर फर्क पड़ता है वीर जी। ठीक है, एक खातिर वहां पर जिस आदमी के ऊपर गेम खेल दिया और उससे जीत गया, जिसको मामा मामा के नाम से जाना जाता है, बीजेपी में सब मामा ही कहते हैं उन्हें, हैं? तो उनके ऊपर गेम खेल दिया, जो उनके पोस्ट भी ना, उनसे उसको पूरा सहयोग मिला, जहां पर वो खेल कर सकते थे बीजेपी वाले वहां खेल कर लिए। ठीक है, और यही, और कोई बात नहीं है। और मैं केजरीवाल को यही कहता हूं कि आपने अगर इंडिया गठबंधन में मिले भी तो आप वो सही ढंग से आप क्षेत्रफल नहीं दे पाए इंडिया गठबंधन का, और ये खातिर आपको नतीजा सामने को आया। नहीं तो अगर आप गठबंधन में नहीं मिलते, जैसे पंजाब में नहीं मिले आप, पंजाब में नहीं मिला तो उन्हें 4 सीट मिला, अगर ये गठबंधन में नहीं मिलता तो जरूर है 4 नहीं तो 2 सीट जरूर मिल जाता है इसे, दिल्ली से। हाँ दिल्ली से, और अकेला कांग्रेस लड़ जाता। वो तो मिलता नहीं। ठीक है, तो ये खातिर एक गठबंधन में भी आप फायदा नहीं उठा पाए। मैं ये खातिर कहता हूँ कि आगे अगर ऐसा करोगे तो थोड़ा सा सोच समझ के करना। केजरीवाल को मैं यही कहना चाहता हूँ, हाँ, कि दिल्ली का जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, और यहाँ पर जो जनता है 70% बिजनेसमैन है, तो उसके बाद बिजनेसमैन वाली दिमाग चला के चलना पड़ेगा। कि क्यों कि बिजनेसमैन वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से जीत सकते, तो नहीं। यस, ये खातिर बिजनेसमैन को यही बोला गया था, मीटिंग हुआ, 3,500 सिखों को मीटिंग किया गया कि भाई आप लोग बिजनेसमैन हो, आपको ये सुविधा देंगे, आपको ये प्रोजेक्ट दिए बीजेपी की सरकार में, और वो चीज़ को माना बिजनेसमैन, और उसको आगे सामने डिटेल मिला, 7 की 7 सीट दे दिया। जी सर, आप क्या कहोगे इस चीज़ पे कि ये जो नई सरकार बनने जा रही है एनडीए की, ये ज़्यादा दिन चल पाएगी? क्योंकि जैसे नीतीश कुमार के ये आता है कि ये कभी भी पाला पलट सकते हैं। कोई नहीं पलटेंगे, खूब चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होनी। जब पहले एनडीए मिल के लड़ी है ना, तो अपने ग्रुप में ही रहेगी और वो पूरा ले लेंगे। उनको कौन सा घाटा हो रहा है? उनके पास, इंडिया वालों के पास बड़े वो बैठे हुए, तो वो 234 सीट लेके आए हैं, सपने ऐसे देख रहे हैं जैसे पूरी सीटें लेके आ गए। 99 सीटें लाया है कांग्रेस, ऐसे नाच रहा है। शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए, हमें क्या आनी चाहिए? 2 की कैपेसिटी था जी। 1 मिनट के लिए, पिछले राउंड में मेरा अतीत नहीं था। आज अगर हमने 99 आ गए तो तुम्हें तो सोचना चाहिए ना, तो भी मारे ना। मैं जहाँ 1 रोटी खा रहे थे, आज 10 रोटी मुझे मिल गया है, तो मारना नहीं हुआ क्या यार? योगी जी का चेहरा क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट, जैसे नीतीश जी पहले कभी लालू जी की तरफ, कभी बीजेपी में, फिर उधर गए, कुछ दिनों 6-7 महीने रहे, फिर इधर चले आए। स्टेट पॉलिटिक्स अलग होती है, सेंटर की पॉलिटिक्स अलग होती है। लोग कह रहे हैं कि तोलमोल वाली ये अब के सरकार बनी है, इसमें जाएगा उसको। आप दोबारा इलेक्शन है वहाँ बिहार में, वहाँ मुख्यमंत्री बनना है उन्होंने, तो वो अपने एरिया में बनेगा, यहाँ नहीं छेड़खानी होगी। अगर छेड़ेगा तो मोदी के पास बतेरे लोग हैं दाएं बाएं, वो फिर आ जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं से भी आ जाएंगे। कोई 20-25 की जरूरत है, 27 की, जो भी है, तो वो मिल जाएंगे और खूब चलेंगे। जी सर, आप क्या कहते हो? नीतीश जी चले जाएंगे तो भी सरकार बननी है। नीतीश की सीट कितनी है? कितनी है नीतीश? जब नीतीश जी जाएंगे तो 1-2 को और भी खींचेंगे, फिर 8 तब भी ज्यादा है, 8 तब भी ज्यादा है, पूरे बहुमत से 8 सीट ज्यादा है। उसके बाद अगर नीतीश चले भी जाए, नायडू चले जाए, तो भी तो उसकी सरकार नहीं बनती है, बेमतलब का हल्ला हो रहा है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पहले जैसे मनमानी चलती थी, कोई भी बिल आए वही पास हो जाए और वो बिल को वापस ना करे विरोध करने के बावजूद भी, लेकिन इस बार कैसे देखते हैं? पहले भी एनडीए सरकार थी, बहुमत कम हुए हैं, ठीक है, लेकिन चलेगी, इसका अलग ही होता है। मोदी झुकने वाला, अगर ऐसी स्थिति है कि तो फिर से चुनाव करवा देगा, फिर से बहुमत। जी जी, मोदी है भाई, अटल बिहारी नहीं है, 1 सीट के पीछे छोड़ दिया था। ये जुगाड़ कर लेंगे, चंद्रबाबू नायडू चला जाए, कहीं चला जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा दिख रहा था, लोग भी जानते हैं कि बीजेपी ने इसका फायदा उठाया, राम मंदिर, वहीं से सीट हार के चले आए, उसका क्या रीजन रहा? अयोध्या वालों के ऊपर कलंक है। उन्होंने, वही माता सीता जब निकली थी तब भी साले कुछ नहीं बोले थे। आज वो अयोध्या, अगर जिन्होंने मंदिर बनवाया वो हार गए, जिन्होंने तोड़वाया वो जेल चले गए, तो उनका क्या हुआ? तो ये लोग चुप करके बैठे थे, मगर माता सीता जी का नाम ले लिया। माता सीता जी क्यों निकले थे, इसके लिए नहीं बताया। ये देख लीजिए किस लिए निकले थे, बताइए आप बताओ। सीता जी निकला तो उसको क्या रावण उठा के लेके जा रहा था वहां से? तो फिर कैसे अयोध्यावासी चुप रहे? अपनी मर्जी से जा रहे थे ना, रोके थे। फिर माता सीता को भी कलंकित अयोध्या वाले नहीं किया था, हैं, उस पे कलंकित लगवाया था अयोध्यावासी। लेकिन अयोध्या वाले कहते हैं कि हम बीजेपी से बड़े राम भक्त हैं, इसलिए बीजेपी को बाहर कर। को कहाँ बाहर करेगा? देश में तो मोदी आया ही है, कुछ चलिए, उस सीट से तो बीजेपी हार ही गई। कुछ नेगेटिव है।
योगी के बारे में कुछ बोला गया तो योगी के बारे में बोला कि योगी नहीं रहेगा, विधानसभा का तो कुछ इलेक्शन भटक होगा गए, तो भटकने के बाद फिर विधानसभा का इलेक्शन में जरूर जीतेंगे 100%, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा एक कम्युनिटी एक साइड हो गई ना, तो उस वजह से थोड़ा फर्क पड़ा उनको, वो धोखे में रह गए बंदे ना, कर नहीं पाए उसमें। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जिससे पिटे उसी को ही चीखते हैं, कोई ऐसा नहीं। चलिए देखिए, आपने देखा यहाँ पे लोगों के अलग अलग मत हैं। अब एनडीए सरकार बनाने जा रहा है कि लोगों ने अलग अलग राय दी। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए लोक भारत।